कर दिया गया कि प्रिंस जो नेपाल गए वो मेरे वजह से गए। ये सबसे गलत नैरेटिव था। प्रिंस को तो रोशन सर ने बताया, रोशन सर ने कहा कि प्रिंस को जो प्रीवियस केस था उसमें उनको उम्र कैद हो सकती थी। पुलिस उनको पहले से खोज रही थी और उनके ऊपर, प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का, नेपाल के शराब। हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए। देखिए जो ये बहुत सेंसिटिव विषय है क्योंकि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ये फैक्ट गलत होगा बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये वेरीफाइड बहुत एक्सट्रीमली है तभी इस चीज़ को कहिएगा, वरना मैं भी आपको टोकना चाहूँगा। देखिए वो हमारे ऊपर जब इस बात का आरोप लगा देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेपाल में डेथ हुई है लेकिन FIR नहीं होता तो वो नहीं जाते। तो मैं वैसे कोट कर दे रहा हूँ। रोशन आनंद सर के पॉडकास्ट में जिस चीज ने पूरे देश के दिल को झकझोरा था वो चीज थी जब उन्होंने कहा कि अगर खान सर ने झूठ नहीं बोला होता गोली चलने का तो FIR नहीं होता, FIR नहीं होता तो मेरा भाई नेपाल नहीं जाता, नेपाल नहीं आता तो मेरा भाई जिंदा होता। सब कुछ छीन लिया गया खान सर के एक झूठ से। तो हमने तो बता दिया कि वो पुलिस के ने बताया, तो हमने तो उनको रिलीफ देने की कोशिश किया कि भाई गोली चलाने की बात हटा दो। हमने तो एकदम नॉर्मल FIR किया था। आप ही कैसे नेपाल गए थे ना प्रिंस? नहीं, झूठ बात है। क्यों? एक हम आपसे सवाल पूछते हैं, पूछिए कि हम एक बयान देते हैं कि गोली चली है 8 से 10 राउंड और पड़ोसी ने गोली चलाई है बिना किसी के नाम लिए, तो 5 लोग देश छोड़ के क्यों चले गए? क्या आपको किसी को ढेला चला के मारिएगा तो इसके लिए आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा? कुछ तो छुपाया जा रहा है। हो सकता है करंट अरेस्ट के डर से जाग खेले क्योंकि तो देश छोड़ दीजिएगा। बाकी लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? और दूसरा सवाल कहना क्या चाहते हो आपसे? दूसरा सवाल, रोशन आनंद सर ने इस 13 दिन के बीच में जब तक वो जेल में थे, उनके लोगों ने प्रिंस और उसके साथ साथ एक और रोशन नाम के लड़के हैं जो नेपाल गए थे, जिनका मैंने सवाल रखा था, उन लोगों का भी बेल क्यों नहीं फाइल किया गया? ये बात हमको नहीं कहना चाहिए और हम 40 दिन तक चुप थे। लेकिन अगर आप किसी पे झूठा आरोप लगाइएगा बिना प्रूफ के तो इंसान अपने बचाव में तो करेगा कुछ। क्या कहना चाह रहे इस बात से? क्या आप? देखिए ये बात बोलना नहीं चाहिए, बड़ा कठोर हृदय करके आदमी को बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो इन बिना मतलब का आरोप लगाते जा रहे हैं। देखिए ये हम कुछ FIR ले आते हैं। बहादुरपुर थाना में बलजीत नाम का एक आदमी जो इनका लॉकडाउन में एप्लीकेशन बनाया था, वो अपना पैसे का हिसाब मांगने जाता है 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे देता है रोशन आनंद, प्रिंस और उनका जो एक और रोशन जो नेपाल में है, उन लोगों ने इनको अगवा किया और इससे 5 लाख रुपए स्टैम्प पेपर पे लिखवा के साइन करा लिया। अब ये थाना है, इस पे FIR है और ये उन पे धाराएं हैं 323, 332, 342, 365। ये 365 किडनैपिंग का होता है और यहाँ पे इन्होंने FIR है। अब ये FIR है, हम यहाँ पे लगा देते हैं, लोग को देख लीजिएगा, ये पुलिस का FIR है, मेरा नहीं। और ये घटना 2021 की है। अब इसके बाद एक बहुत उटपटांग घटना होती है एक महिला के साथ। ये हम सब FIR कॉपी लिए हैं और सब लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंटेड पेपर है इस चीज़ का। यहाँ पर सोनपुर की एक महिला है, पटना से थोड़ा दूर एक जगह है सोनपुर में, उनकी पति को अगवा किया जाता है और 23 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। वो महिला जाके सोनपुर में केस करती है और ये है उसका केस, FIR हम लगा देते हैं, पढ़ लीजिएगा। उसमें इसने बोला है कि मेरे पति से 23 लाख रुपए मांगे गए। किसने मांगे? अब ये उसने यहाँ पे नंबर लिख दिया कि इस नंबर से फोन आया, पैसे मांगे गए। इस पर FIR हो जाती है उनके ऊपर कि अज्ञात लोगों पे। पुलिस जब इनको खोज पड़ताल करती है तो इनके पति को, ये कौन केस है हमें नहीं पता, कौन महिला है ना, हमें बस केस बता रहे हैं, इसकी तलाश में अब पटना पुलिस चल देती है। लेकिन जो नंबर दिया गया था उस नंबर के पीछे जब पुलिस पहुंचती है तो वो नंबर नेपाल की ओर भाग रहा था। लगभग 200-250 किलोमीटर वो भाग चुका था और वो लोग अब नेपाल बॉर्डर में एंट्री करने वाले थे। नेपाल बॉर्डर के पास जो बिहार पुलिस का पुलिस स्टेशन आता है नरपतगंज थाना, नरपतगंज थाना को पुलिस इन्फॉर्म करती है कि कुछ लोग किडनैप करके भाग रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। तो पुलिस की टीम एक और पटना सोनपुर से निकली थी, एक नरपतगंज थाना से निकली थी। वहीं पर नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ लिया जाता है, थोड़ी दूर अररिया जिला में। उस महिला के लिए जब पकड़ा जाता है ना तो उसमें प्रिंस मिलते हैं और 6 लोग मिलते हैं। देखिए हम 6 लोगों का नाम बता रहे हैं, ये आपके दर्शकों को लगा देते हैं। इसमें 5वां नंबर रोशन और 1 नंबर प्रिंस का, ये लोग मिलते हैं। ये रोशन कौन है? ये जो नेपाल में गए थे उनके साथ, जिनको ये कहते हैं मेरे भाई के जैसा है। तो इसमें 5 लोग पकड़ाते हैं। विक्की कुमार पकड़े जाते हैं, सुनील कुमार पकड़े जाते हैं, मुकेश कुमार पकड़े जाते हैं, अंकित कुमार पकड़े जाते हैं, रोशन कुमार पकड़े जाते हैं और प्रिंस कुमार, उम्र 21 साल, पिता पता हो गया यहाँ पर, ये जिला सुपौल हो गया और ये उनका पूरा डिटेल है। अब पुलिस क्या करती है, जब इनकी जांच करती है तो इनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से वो इंसान जिसकी किडनैपिंग हुई थी वो पकड़ा जाता है। पुलिस इस केस में उनको ढूंढ रही थी। यहाँ पुलिस का कहना है, देखिए यहाँ पर पुलिस का कहना है, आप पढ़िए, कि प्रिंस कुमार के पास से उनके बाईं कमर में सिक्सर पाया जाता है, देसी सिक्सर। क्या होता है देसी सिक्सर? पिस्टल, सिक्सर बंदूक की कैटेगरी हो गई, पिस्टल से पाया जाता है। उसके अलावा देखिए, जो इन्हें जिनको ये कहें कि मेरे भाई जैसा है रोशन, रोशन के पास से देसी पिस्टल पाया जाता है। यहाँ उनके जेब से पिस्टल मिली और जिंदा कारतूस मिलता है और यहाँ देखिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मिलती है। ये पुलिस का है। नेपाली दिल वाले नेपाली शराब, नेपाल की एक शराब है दिल वाले शराब, शराब की 6 बोतल मिलती है। 6 लोग रहते हैं, 6 बोतल मिलती है। पुलिस इन पे FIR कर लेती है और इस पर जो धारा लगती है, इतनी खतरनाक धाराएं हैं। इस धारा में एक बिहार में शराब बंद है, नेपाल का शराब आता है, उसकी धारा लगती है, किडनैपिंग की धारा लगती है और आर्म्स एक्ट लगता है। आर्म्स एक्ट में उम्र कैद की सजा होती है, हम ये लगा देते हैं। नरपतगंज थाना है, FIR संख्या 503/23 है। एक मृतक व्यक्ति के बारे में आप ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि उनको पुलिस दूसरे केस में भी ढूंढ रही थी। ये घटना था। इसके साथ साथ चीज़ें जब ऑनलाइन हो गई हैं तो आपके ऊपर कितने केसेज हैं, ये सारे निकल जाते हैं। तो वही हम कह रहे हैं